सो हाय गाइस, दिस इज़ एसन। वेलकम टू द डेप्थ प्रोग्रामिंग। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। तो इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ जावा। तो सबसे पहले जो आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं जावा के बारे में, जावा इज़ अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास। सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है प्लेटफॉर्म। जावा का एक अपना प्लेटफॉर्म होता है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसको JRE कहते हैं। JRE स्टैंड फॉर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो इसमें ये होता है कि अगर आपके पास JRE आपके सिस्टम में नहीं है तो आप जावा की डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इनफैक्ट एक जावा का प्रोग्राम भी आप रन नहीं कर सकते, क्योंकि जावा का एक अपना रन टाइम इन्वायरमेंट है। तो उसके लिए आपको JRE करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट में आते हैं। सेकंड पॉइंट में हमारे पास जावा के एडिशंस होते हैं। बेसिकली जावा के हमारे पास 3 एडिशंस होते हैं। एक होता है हमारे पास J2SE, सेकंड होता है J2EE, थर्ड हमारे पास होता है J2ME। J2EE स्टैंड फॉर जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशंस। सेकंड J2EE को हम कहते हैं जावा 2 इंटरप्राइज एडिशंस। और थर्ड हमारे पास होता है जावा 2 माइक्रो एडिशन। बहुत से लोग इसे ये कह देते हैं कि जावा 2 मोबाइल एडिशन, लेकिन ये मोबाइल एडिशन नहीं होता, ये माइक्रो एडिशन होता है। M स्टैंड फॉर माइक्रो। तो अब हम फर्स्ट में देखते हैं कि जो फर्स्ट एडिशंस होता है J2SE, इसमें हम क्या पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। बेसिकली इसमें अगर देखा जाए तो इसमें हम देखते हैं जावा का कोर पार्ट, कोर फंडामेंटल्स हम इसमें देखते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। हम कोर पार्ट जो भी जावा का होता है इसमें हम सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे अगर कोर पार्ट अच्छा होगा तो तभी हम एडवांस पार्ट को अच्छे से कर सकते हैं। तो उसको डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। और एक और पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर, ये जो थर्ड एडिशन है जावा 2M ही, इसको रिप्लेस कर दिया है एंड्रॉयड ने। तो अब इसमें एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बन रही होती हैं। अब यहाँ पर आके देखें कि हमने बात की फर्स्ट वर्जन के बारे में। तो इसमें क्या होता है जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन कोर जावा, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें कोर पार्ट को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अभी देखो, इन दिस पार्ट वी लर्न जावा फंडामेंटल्स। जावा के जितने भी फंडामेंटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम जावा सीखना चाहते हैं तो उसके हम फंडामेंटल सीखते हैं, जिसमें कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स, फॉर लूप्स, मल्टी थ्रेडिंग इसमें आ जाती है। उसमें थ्रेड किस तरह एग्जीक्यूट होते हैं। उसके बाद फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, कोई भी एक्सेप्शन आ जाती है उसको हैंडल किस तरह किया जाता है। उसके बाद ऊप के सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शंस वगैरह, वो सारे पार्ट हम J2SE के अंदर डिस्कस करते हैं। अब इसके अंदर आते हैं, देखते हैं कि J2SE के अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट्स किस किस्म के बनते हैं। इसमें हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या होती हैं, हमारे पास जिस तरह डेस्कटॉप एप्लीकेशन, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन को भी हम कई बार बोल देते हैं। तो जिस तरह हमारे पास नोटपैड होता है, तो नोटपैड जिस तरह पीसी की कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है जावा 2SE के अंदर ही बनती है। अब इसका देखते हैं हम स्कोप, इसका स्कोप कितना होता है। तो अगर हम स्कोप की बात करें तो मार्केट के अंदर ओनली 10% ही हमारे पास स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बन रही होती है। तो हम इसको सीख क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो अगर हमें J2SE एक अच्छा पार्ट, अच्छी कोडिंग इसमें आती है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हम अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो अगर ये अच्छे तरीके से बना सकते हैं तो J2EE इसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर कोडिंग करनी पड़ती है, वो मुश्किल होते हैं, वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो अगर हमारे पास हम स्टैंड अलोन J2SE के अंदर प्रोजेक्ट एक अच्छे किस्म का बनाते हैं तो J2EE के अंदर हम अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर अगर इसका स्कोप देखा जाए J2EE का J2SE से ज़्यादा इसका स्कोप होता है।
तो इसलिए हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन को एक अच्छी तरीके से बनाते हैं ताकि हमारे पास प्रोग्रामिंग जावा की जितने भी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे तरीके से हैंडल्स हो सकें। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जावा डबल ई। तो इसमें जावा इंटरप्राइज एडिशन, तो इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं एडवांस जावा को। एडवांस जावा के अंदर हमारे पास आ जाता है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। अब हम जा रहे हैं सर्वर साइड पे। ये जो हम एप्लीकेशन बना रहे थे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, ये सिर्फ एक पीसी पर रन होती हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं वो सर्वर पर पड़ी हो और मल्टीपल यूज़र उसको एक्सेस कर सकें। तो इस तरह की एप्लीकेशन हम J2EE के अंदर बनाते हैं और यहाँ पे ये मेंशन है कि हम प्रोजेक्ट इसमें किस किस्म के बनाते हैं। इंटरप्राइज एडिशन हम इसमें प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। इंटरप्राइज एडिशन में इंटरप्राइज एप्लीकेशंस, यहाँ पे बेसिकली एप्लीकेशन होना चाहिए। हम एप्लीकेशन इंटरप्राइज एप्लीकेशन हम बनाते हैं J2EE के अंदर, जिसमें मल्टीपल यूज़र उसको एक्सेस कर सकें। और J2SE के अंदर हम सिर्फ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाते हैं और इसमें एक सिंगल यूज़र होता है। और J2EE के अंदर मल्टीपल यूज़र इसको एक ही टाइम पे एक्सेस कर रहे होते हैं। एडवांस जावा के अंदर हम ये पार्ट डिस्कस करते हैं। बेसिकली इसमें वेब डेवलपमेंट भी आ जाती है। अब इसमें देखें थर्ड J2ME। अब ये बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि इसको रिप्लेस कर लिया है एंड्रॉयड ने। तो इसमें किस किस्म की एप्लीकेशन बनती हैं, इसमें हम डिस्कस करते हैं माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में। माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं और इसमें एप्लीकेशन किस किस्म की बनती हैं। मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन इसमें हम बना रहे होते हैं J2ME के अंदर। और अभी हमने डिस्कस किया कि जावा के 3 एडिशंस होते हैं। J2SE स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जिसमें बनती हैं, J2EE इसके अंदर हम इंटरप्राइज एप्लीकेशन बना रहे होते हैं जिसमें एक ही वक्त में मल्टीपल यूज़र उसको सर्वर से एक्सेस कर रहे होते हैं। थर्ड हमने देखा कि J2ME जावा 2 माइक्रो एडिशन, ये माइक्रो होता है, मोबाइल नहीं होता। J2ME जिसको अभी रिप्लेस कर दिया एंड्रॉयड ने। तो इसके अंदर हम माइक्रो प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं और इसमें एप्लीकेशन किस किस्म की बनती हैं, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस। अभी हमने देख लिया कि जावा के कुछ मेन पॉइंट्स। अभी हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ जावा। हिस्ट्री इतनी इंटरव्यू में पूछी नहीं जाती, लेकिन कोई भी हम काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा तो हमें पता होना चाहिए। तो अभी हम हिस्ट्री देखते हैं जावा की। अभी हिस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे जो मेन पॉइंट अभी इधर आता है वो क्या होता है, कंपनी हमारे पास कौन सी थी। कंपनी हमारे पास थी सन माइक्रो सिस्टम। तो सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी थी और इसके अंदर बंदे कितने थे, 25 या 30 इसके अंदर बंदे थे। और डिज़ाइन किसने की थी, इसको टीम को लीड कौन कर रहा था, जेम्स गॉसलिंग एक बंदे का नाम था जो इस टीम को लीड कर रहा था। और इस जावा का आइडिया क्यों आया, जावा का आइडिया इसलिए आया क्योंकि उस टाइम पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी C++, तो वो थोड़ी सी मुश्किल थी और वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी। उनके ज़हन में ये ख़्याल आया कि कोई ऐसी लैंग्वेज बनानी चाहिए जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि अगर हमने कोई भी अपने लैपटॉप में कोई भी प्रोग्राम लिखा तो वो उसी मशीन पर रन होगा। विंडो पर अगर हमने प्रोग्राम किया तो वो फिर उसी पर रन होगा, मैक पे वो रन नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने ये आइडिया निकाला कि अगर हम एक ही मशीन पे प्रोग्राम करते हैं तो वही प्रोग्राम दूसरी मशीन, मैक मशीन पे या फिर यूबंटू पे वो ही रन हो सके। तो जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो जावा हमारे पास प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और दूसरा पॉइंट ये था कि जिस तरह थोड़ा सा कन्फ्यूजन पार्ट था C++ के अंदर पॉइंटर थे, तो पॉइंटर अभी जावा के अंदर नहीं होते। तो वो कन्फ्यूजिंग पार्ट मल्टी थ्रेडिंग जो हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है उसको रिमूव कर दिया गया था जावा से। अब ये देखो स्टार्टिंग नेम इसका क्या था, स्टार्टिंग नेम इसका था ओक बेसिकली हमारे पास एक दरख्त होता है और जब वो रिलीज़ कर रहे थे, जावा को बना रहे थे, तो उनके सामने एक दरख्त था ओक, तो इसलिए इनका नाम स्टार्टिंग में ओक रख दिया गया था। और बाद में अगर हम देखें तो इसका नाम जावा रख दिया गया था, जो कि अभी तक है।
अभी जब रिलीज़ कर रहे थे जावा को जब बना रहे थे, डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी 1991 में। और इसका फर्स्ट वर्जन बीटा वर्जन इसका रिलीज़ कर दिया गया था 1995 में। अभी ये पॉइंट यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि जावा को जब डेवलपमेंट स्टार्ट की गई थी तो इसको 4 साल लगे थे बनाने में। तो इसका जो फर्स्ट वर्जन था 1995 में रिलीज़ कर दिया गया था, लेकिन वो था बीटा वर्जन। और फर्स्ट जो सही वाला वर्जन था वो 1996 में रिलीज़ कर दिया गया था, और 1995 में जो था वो बीटा वर्जन था। अभी हम देखते हैं कि इसके सिंबल्स की बात करते हैं। सिंबल्स जो था इसका कॉफ़ी था। कॉफ़ी क्यों रखा गया था इतना डीपली पूछती नहीं है, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंबल इसका था कॉफ़ी क्यों था? जो भी उनकी टीम थी, हमने डिस्कस किया 25 या 30 लोग थे, वो काम करते थे और उनको कॉफ़ी बहुत पसंद थी, तो इसलिए इनका सिंबल कॉफ़ी रख दिया गया था। अब देखते हैं कि जावा के वर्जन, ठीक है। अभी जावा के जो वर्जन हैं, जावा के बेसिकली बहुत सारे वर्जन हैं। जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया कि 1996 में फर्स्ट वर्जन आया था, 1995 में बीटा था, और 1996 में हमारे पास जो वर्जन आया था वो फर्स्ट वर्जन था। लेकिन यहाँ पे मैंने दो मेंशन इसलिए किए हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट हमें प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हमारे पास जावा की SC8 और जावा की SC11 बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट हमें प्रोवाइड करते हैं।